Good morning students. Today we start our first lesson and the first lesson is sentence. मैंने इसे पहले से लिख लिया था कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो. So let's start. सेंटेंस को जानने से पहले हमको जानना होगा कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं. अल्फ़ाबेट जो होते हैं एक सेट होता है लेटर्स का, उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. ओके, अब लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं 26 एंड दैट इज A to Z. A से लेके Z तक जितने भी लेटर्स हैं वो हमारे 26 होते हैं और उस लेटर के सेट को A से लेके Z तक को क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट कहा जाता है. अब लेटर्स में से ही कुछ वॉवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वॉवेल्स क्या होते हैं? A, E, I, O, U. इट्स 5 वॉवेल्स होते हैं और उनको छोड़ के बाकी क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. ये B, C, D आप यहाँ पे देख सकते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो लेटर्स में से 5 वॉवेल्स निकल जाते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वर्ड. वर्ड्स क्या होते हैं? द वर्ड इज मेड बाय द ग्रुप ऑफ लेटर्स. वर्ड्स क्या होते हैं? लेटर्स के ग्रुप को वर्ड कहा जाता है. जब लेटर्स जैसे ये लिखा है P, ये R, ये I, ये Y, ये क्या है? लेटर्स हैं. लेकिन जब इसको मीनिंगफुल तरीके से अरेंज किया जाए, जैसे P, R, I, Y एक ऐसे लिखा जाए, अब मैं R, I, P फिर A लिख दूँ तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो वो प्रॉपर वर्ड नहीं कहलाएगा. लेकिन जब मैं इसको प्रॉपर लाइन से लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है P, R, I, Y, A, तो एक प्रॉपर मीनिंग जब इसका बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा? वर्ड. वैसे ही सेंटेंस, द सेंटेंस इज मेड बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. जब वर्ड्स के ग्रुप मिलते हैं आपस में और मीनिंगफुल वर्ड्स के ग्रुप का प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो मीनिंग दे, उसे क्या कहते हैं? हम सेंटेंस कहते हैं. जैसे राम इज ए वर्ड, इज ऑल्सो अ वर्ड, ए इज वर्ड, बॉय इज वर्ड. जब हम इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं तब ये क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है. राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है. सो बॉय इज ए राम, अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि बॉय इज ए राम, तब ये कोई सेंटेंस नहीं बनाएगा. किसी भी चीज़ को प्रॉपर वे में बोलना और सही तरीके से सामने वाले तक को पहुंचाना सेंटेंस कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज पैराग्राफ. व्हाट इज पैराग्राफ? सो द पैराग्राफ इज मेड बाय द ग्रुप ऑफ सेंटेंस. ये ऐसे ही सेंटेंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ कहते हैं. तो मैंने इस चीज़ को आपके लिए कॉपी में भी लिख के रख ली है. सो हम आगे यहाँ पे देख सकते हैं. हम यहाँ तक पढ़ लिए थे. यहाँ पे लेटर मतलब होता है अक्षर, शब्द, शब्द मतलब होता है वर्ड. ओके. सो अक्षरों के मेल, लेटर को अक्षर कहते हैं. शब्द मतलब वर्ड. अब मैं यही चीज़ मैंने हिंदी में भी लिखी है. शब्द मतलब वर्ड. अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है. वाक्य, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है. अनुच्छेद मतलब सेंटेंस, पैराग्राफ. और वाक्य से मिलकर अनुच्छेद बनता है. ठीक है. सो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, जो हमने पढ़ा अभी. अब आगे और हम पढ़ेंगे डिटेल में. इट इज़ हैविंग 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. इसमें 3 चीज़ों का मेन ध्यान रखना पड़ता है. वो क्या है? हम आगे पढ़ते हैं. इट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट और आइडिया. सेंटेंस जो होता है एक कंप्लीट थॉट और आइडिया को एक्सप्रेस करता है. जैसे ब्लू स्काई इज द, इससे हमको कुछ समझ आ रहा है क्या? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड. ये भी एक ग्रुप वर्ड्स के ग्रुप हैं, बट इट इज़ नॉट कन्वे एनी मीनिंग. ये हमको कोई भी मतलब नहीं समझा रहे, कुछ मतलब इससे हमको समझ नहीं आ रहा. सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. द स्काई इज ब्लू, सेम थिंग इज दैट. ये सेम वर्ड्स हैं, बस मैं इसको अरेंज कर दी. द स्काई इज ब्लू. इट इज़ ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, सो इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. सो सेंटेंस क्या होता है? एक मीनिंगफुल थॉट होता है या मीनिंगफुल आइडिया जो हम सामने वाले को बताते हैं, तब जाके वो एक सेंटेंस बनता है. सेकेंड इज इट मस्ट हैव ए सब्जेक्ट और ए वर्ब कॉम्बिनेशन. समटाइम्स सब्जेक्ट इज नॉट गिवन बट इट इज अंडरस्टैंडेबल. एग्जाम्पल, जैसे यू इज अ वर्ड सब्जेक्ट, बट अगर मैं यहाँ पे यू ना भी लिखूँ तो भी पुट द बुक हियर, यहाँ बुक रख दो, तो भी मेरे को ये सेंटेंस समझ में आ रहा है. तो ये सेंटेंस सही है, ना कि गलत. अगर मैं यू भी लिखूँ, यू पुट द बुक हियर, तो भी ये सही है, और यू ना भी बोलूँ तो भी ये सही है. थर्ड इज द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस मे बी डिफरेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्सप्रेशन.
Expression may be statement, questions, meaning, command, exclamations. In every language, there is a need of group of words to communicate. Such a group of words which can communicate a complete message is called a sentence.